चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी यहाँ पे जानते हैं हम दो स्ट्रैटेजी को चेक करें। एक दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी है, 3 मिनट की कैंडल पे वहाँ पे ट्रेड बनता है और फर्स्ट आधे घंटे हमें ट्रेड नहीं लेने रहते, उसके बाद हमें ट्रेड लेना रहता है। उसकी वीडियो डेली इस चैनल पर आपको आ जाती है और आज की मतलब यानी कि 9 अगस्त की वीडियो भी आज आ गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हैं। और उस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 29 डेज हो गए हैं। अब एक दिन और बाकी है, एक दिन हम और चेक करेंगे और फाइनली 30 डेज के बाद देखेंगे कि उस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रैटेजी है 5 वाली स्ट्रैटेजी जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्योंकि बिना चेक किए हम एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में, जो लोग वीडियो देखते हैं कहीं से भी, या तो यूट्यूब से या और कहीं से भी, और वहां से देखते हैं कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट सामने वाला बना रहा है और सेम टू सेम वो भी सोचते हैं कि हमें भी इतनी अच्छी प्रॉफिट बनेगी और वो एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किए, पेपर टेस्ट किए बिना। और फिर होता क्या है, जो उनकी जितनी भी वो पैसे से ट्रेड करते हैं वो सारा लॉस कर देते हैं और फिर वापस से दूसरी स्ट्रैटेजी चेक करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाले, हम हर स्ट्रैटेजी को 20 दिन चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी को चेक कर लिया, 29 डे हो गए दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी। एक दिन और चेक करेंगे और 30 डेज के बाद देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस देती है। अगर प्रॉफिटेबल रहेगी तो फिर हम वेडनेसडे से एक्चुअल में से उसमें हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो 5 वाली स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं, इसको आई थिंक हमें 10 डेज हो गए चेक करते हुए और अभी तक ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये लास्ट 9 दिन की वीडियो आप जाके देख लीजिए और आज ये 10वां दिन है, तो देखना आपको इस स्ट्रैटेजी से 9 दिन में हमें प्रॉफिट ही हुआ है। अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट में हम चल रहे हैं वो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। 20 डेज के बाद आपको फाइनली यहाँ पे मैं लास्ट एक वीडियो डालूंगी कि 20 डेज के बाद हमें इस स्ट्रैटेजी से कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बना। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 9 अगस्त की डेट में कि 5 से हमें कितने ट्रेड मिले। ट्रेड के हिसाब से हमें टारगेट अचीव हुआ 1, और इसमें देखेंगे तो हमें मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने रहते हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना रहता है। जो टारगेट रहता है वो हमारा 1:3 तक का रहता है। ठीक है, मिनिमम हमें 1:3 लेके चलना है। अब बात करें मार्केट की, तो मार्केट आप देखोगे 9 अगस्त को यहाँ पे देखोगे साइडवेज ही था। ठीक है, आप देखोगे पूरा टाइम यहाँ पे मार्केट देखोगे मुश्किल से ये 150-200 पॉइंट में ही यहाँ पे मूवमेंट हुई थी। ठीक है, जब कभी भी ऐसी मार्केट देखने को मिलती है तो नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मंडे के दिन एक साइड की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये साइडवेज है ना, तो यहाँ पे जो भी मतलब कॉल साइड की ट्रेड लिए होंगे उनका एसएल यहाँ पे रहेगा, जिन्होंने पुट साइड की ट्रेड ली होगी उनका एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस साइड भी मार्केट जाएगी उनका एसएल हिट होगा और एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं पहले साइडवेज मार्केट में 5 स्ट्रैटेजी ने अच्छा वर्क किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, स्टडीज में जाके यहाँ पे हमें सर्च में मूविंग एवरेज टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, पीरियड में आपको 5 करना है, सिंपल की जगह आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो और यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चार्ट में और इसको हम ये आगे हम 9 अगस्त की डेट के चार्ट में अब देखेंगे यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बनाए। ठीक है, और यहाँ पे कितने पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो रहा है ये हम प्रीमियम में चेक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारे एसएल बनने रहे हैं, कहीं पे आपके छोटे एसएल बनेंगे 20-25 पॉइंट के, कहीं पे आपके एसएल बड़े बनेंगे 40-50-70 पॉइंट के भी बन सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें एक आइडिया आएगा कि हमें कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड बना है 5 मूविंग एवरेज से, आप देखोगे इस कैंडल पे बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये कैंडल देखेंगे मूविंग एवरेज को टच नहीं की, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, वैसी हमारी एंट्री बनती है और इसी कैंडल के ऊपर हमारा जो एसएल है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड हमारे यहाँ पे बना। अब इसको हम प्रीमियम में चेक करेंगे कि ये हमारी कितने पॉइंट की एसएल बनी थी, मतलब कितना पॉइंट यहाँ पे हमारा देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मार्केट हल्का सा इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, उसके बाद अब मार्केट देखोगे वापस ऊपर चली गई। बट यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट हमारा एसएल कितने पॉइंट का हुआ है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,050 के आसपास, 550 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल क्लोज हुई है लगभग देखोगे 50-500 के आसपास क्लोज हुई है ये वाली कैंडल। ठीक है, जो हमारी अलर्ट कैंडल थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना। तो हम यहाँ पे 50-500 की पुट देखेंगे और यहाँ पे हम टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने बजे की ये कैंडल है हमारी अलर्ट कैंडल। देखोगे 9:20 की है, 9:25 की हमारी एंट्री कैंडल है। हम चलते हैं 50-500 की पुट में, तो यहाँ पे आगे हम 50-500 की पुट में। ठीक है, और आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हो 920 की
जो हमारी अलर्ट कैंडल थी वो कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। और ये हमारी एंट्री कैंडल है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, वहाँ पे इंडेक्स में उसने क्या किया था, अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक किया था, बट यहाँ पे प्रीमियम में देखोगे इसने इसका हाई नहीं ब्रेक किया। जो हमारी कैंडल बनी थी अलर्ट कैंडल, यहाँ पे इसने हाई नहीं ब्रेक किया, ठीक है। बट हम वहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, प्रीमियम के हिसाब से ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो एसएल हमारा बना है वो एंट्री कैंडल में ही हिट हो गया। अब देखेंगे कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल था, तो यहाँ पे लगभग 427 या 428 के आसपास इसका हाई है। अलर्ट कैंडल का लो देखेंगे 375 के आसपास है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा देखेंगे तो 53 पॉइंट का एसएल बना था पहले ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 53 पॉइंट रख लेते हैं, राउंड फिगर हम 55 पॉइंट पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एसएल लॉस था 55 पॉइंट का हम लॉस पकड़ के चलते हैं, और जो कि हिट हो गया एंट्री कैंडल में, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में। आप देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे आ गए हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा पहले वाले जो ट्रेड हमने लिया था उसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 55 पॉइंट का, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ट्रेड में हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से एक ट्रेड यहाँ पे बनता है, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ। यहाँ पे भी 5 मूविंग एवरेज से एक ट्रेड बनता है, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे भी एक ट्रेड बना और इसका लो इस वाली रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स की कैंडल ही आप देखोगे काफी बड़ी कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रीमियम में ये कैंडल 100 पॉइंट से ऊपर होगी, 100 पॉइंट या 90 पॉइंट के ऊपर होगी, तो हम इस कैंडल को नहीं लेंगे, इस ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने पहले भी वीडियो देखा होगा जहां पर भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है प्रीमियम में कि 90-100 पॉइंट का एसएल बनता है, तो हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि ये कितने पॉइंट की हमारी कैंडल बनी थी। आप देखोगे इस समय पे जहां पे ये कैंडल देखेंगे, ये हमारा मूविंग एवरेज से ट्रेड बना था। जैसे इसका लो हाई ब्रेक हुआ, मतलब लो ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल का, 945 की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस समय पे देखोगे 50,600 पे बैंक निफ्टी था। तो हम यहाँ पे 50,600 की पुट देखेंगे, और यहाँ पे जो हमारी अलर्ट कैंडल है वो 945 की है, एंट्री कैंडल 950 की है। तो चलते हैं 50,600 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 50,600 की पुट में, और ये हमारी 945 की कैंडल है और ये 950 की एंट्री कैंडल है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो एसएल है वो तो हिट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कितने पॉइंट का एसएल बना था। आप देखोगे इस कैंडल का हाई कितना है, 422 के आसपास है। लो देखेंगे यहाँ पे हमारा 366 या 365 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 365 का इसका लो है, ठीक है। राउंड फिगर पकड़ते हैं और ये 425 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है वो कितने पॉइंट का बना, 35 पॉइंट इधर पकड़ लेते हैं, 25 पॉइंट उधर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है वो बना है 60 पॉइंट का, ठीक है। तो यानी कि सेकंड ट्रेड में हमारा 60 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। अब चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। तो यहाँ पे आ गए हम वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 60 पॉइंट का। पहले ट्रेड में हमारा कितना लॉस हुआ, 55 पॉइंट का, ठीक है। अब देखेंगे जो तीसरा ट्रेड है वो कहाँ पे बना है। तीसरा ट्रेड बोले तो हमारा लास्ट ट्रेड, और उससे ज़्यादा हमें ट्रेड लेने नहीं है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे इस वाली कैंडल को, ये छोटी सी कैंडल आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये वाली रेड कैंडल को, ये बेरिश ये कैंडल को देखेंगे ना, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने, ये देखिए इसका लो देखेंगे कितना है यहाँ पे 50,599 के आसपास, मूविंग एवरेज से थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट से देखेंगे टच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बनता है तीसरा ट्रेड, ठीक है। इस वाली कैंडल पे हमारा थर्ड ट्रेड बनता है, और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। एसएल हम इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, तो देखेंगे ये भी 50,600 के आसपास ही था। अब यहाँ पे देखेंगे जितने पॉइंट का हमारा एसएल बना था इस कैंडल के हिसाब से, वहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो हम सेम चलते हैं 50,600 की पुट में, और तीसरी कैंडल जहाँ पे ट्रेड बना था हमारी अलर्ट कैंडल है 10 की है, और 10:05 की हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो हम चलते हैं 50,600 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम फिर से 50,600 की पुट में, और जो हमारी 10 बजे की कैंडल थी वो ये वाली कैंडल है, और ये हमारी 10:05 की एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना था, उस हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट लेके चलना है। तो जो हमारी अलर्ट कैंडल है उस कैंडल का हाई देखोगे कितना है, 410 के आसपास है। लो देखोगे कितना है, 385 के आसपास है, ठीक है। 385 का लो है इसका, और इसका हाई देखेंगे कितना है, 410 का है। तो यानी हमारा जो एसएल बना है यहाँ पे कितने पॉइंट का बना है, 25 पॉइंट का सिर्फ बना है, ठीक है। यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल बना है। तो टारगेट हमारा कितना निकल के आएगा, हम 1:3 के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 75 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, सपोज 411 या 410 पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। 410 पे एंट्री लिया तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 485 का, ठीक है। 410 की एंट्री हुई, 485 हमारा टारगेट होता है 1:3 के हिसाब से। आप देखोगे इस प्रीमियम में कितने का हाई मारा है, यहाँ पे 533 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टारगेट था,
आप ये वाली रेड कैंडल देख रहे हो ना, इस रेड कैंडल ने कितने का हाई मारा है आप देखोगे 482। हमारा टारगेट इस वाली कैंडल में अचीव हो गया है, क्योंकि इस कैंडल ने कितने का हाई मारा 488 का, तो यहाँ पे हमारा टारगेट जाके अचीव हो गया। ठीक है, तो पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरे ट्रेड में हमें 75 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और फाइनली देखते हैं हमें आज कितना पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब तो यहाँ पे आ गए हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे आपने देखा जो हमारा तीसरा ट्रेड बना था इसमें हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ 75 पॉइंट का। ठीक है, यानी आज की डेट में हमने 3 ट्रेड दिया, स्टार्टिंग के 3 ट्रेड, उसमें से हमें 2 ट्रेड में लॉस हुआ। पहले ट्रेड में 55 का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में 60 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ आप देखोगे यहाँ पे 115 पॉइंट का। ठीक है, 115 पॉइंट, और हमारा प्रॉफिट कितना था 75 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम फाइनली आज क्लोज हुए हैं कितने -40 पॉइंट पे। तो -40 अगर एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम 600 रुपये पे लॉस पे क्लोज हुए हैं। बट आप मार्केट को देख लो, मार्केट साइडवेज ही था। ठीक है, तो साइडवेज जब भी मार्केट साइडवेज होता है यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क नहीं करती है। ठीक है, ज़्यादातर स्ट्रैटेजी लॉस ही देती है। बट देखेंगे अगर इस हिसाब से यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हम आज -40 पे क्लोज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 10 डेज हो गए हैं। 10 डेज हम और चेक करेंगे और फिर फाइनली देखेंगे 20 डेज के बाद ये स्ट्रैटेजी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलेगी तो फिर मैं एक्चुअल में से इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करूंगी, और उसकी भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।